हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं शाम की 5 बजे से, और सुबह से लेकर के जो भी हमारा काम होते हैं वो सभी ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से निपट गए। और फिर सभी काम निपट गए तो फिर नहा भी लिए, और आज बाल धो कर के नहाए हैं क्योंकि बहुत दिनों से बाल धो कर के नहीं नहा रहे थे। और वैसे हम हफ्ता में 2 ही बार बाल धोते हैं, और कभी काल गर्मी ज़्यादा लगने लगते हैं तो 3 बार भी हो जाते हैं। नहीं तो बाल ज़्यादा खुला हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाल धो कर के नहाए थे तो बाल थोड़ी सी गीली थी, तो इसीलिए हमने खुला ही बाल रखे हैं ताकि सूख जाए, तो इसे शाम के बांध लेंगे। और मम्मी पापा भी अपने अपने कामों में चले गए हैं। पापा जैसे पशु को लेकर के गए हैं, और मम्मी खेत में से घास काट के लाने गए हैं क्योंकि उस खेत रोपाई होंगे जो पास वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा घास हो गए हैं तो उसी को पहले रोपाई करेंगे। तो इसलिए अपने में से ही घास खिला रहे हैं ताकि जल्दी से घास ख़त्म हो जाए, नहीं तो सभी घास बर्बाद हो जाएंगे। और इधर मम्मी गांव में से ही यानी गांव में से ही ख़रीद करके लाए थे। कद्दू का पौधा है, 2 लाए थे 30 रुपये का, और सुबह ही लाए थे। और काम में हम इतना व्यस्त हो गए थे कि बस ध्यान से निकल गए, लगाना ही हम भूल गए। तो हम अभी शाम में लगा रहे हैं, मुरझा गए, देखो लगेंगे या ही नहीं। तो 2 लाए थे, तो एक यहाँ पर दिए और एक पीछे वाले साइड में दे दिए। दोनों को हमने रोपाई कर दी, और फिर उसके बाद शाम में खाना वाना बनाए और खाओ करके सो गए। और आप सभी से मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और अभी टाइम हो गए हैं 5:30 बज गए हैं, और हम 5 ही बजे उठे थे। तो फिर हम उठे तो मम्मी पापा भी उठ गए थे, तो मम्मी पापा भी अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। और हमारा भी जो अपना काम होते हैं सुबह का वो निपटाने में लग गए। तो ज़्यादातर तो अभी कुछ काम हो नहीं पाए, बस उठे तो आंगन घर को अच्छे से सफाई किए, और फिर सफाई करने के बाद 5:30 बज गए थे। और बर्तन को कल पे धुलने के लिए रख दिए, और फिर आयंस का टिफ़िन भी बनाना था। तो उससे पहले हम आयंस को उठा दिए कि पूछ रहे थे उसे बुखार तो रात को नहीं आए थे, तो वो स्कूल जाएंगे कि नहीं उसके लिए पूछ रहे थे। तो हमने आयंस से पूछा स्कूल जाएंगे, तो आयंस कह रहे थे हाँ मम्मी हम जाएंगे। तो फिर हम ब्रश लाए और दोनों के ब्रश पे दवाई दे करके और ब्रश करने के लिए कह रहे थे। वैसे हम नहीं स्कूल आज भेजते आयंस को, पर आयंस को बुखार भी नहीं आए, और जो जो फुंसरी निकले थे, गर्मी घाव जो बोलते हैं, तो वो काफ़ी आसान हुए हैं क्योंकि दवाई भी खाए थे। बुखार लगे थे तो उसकी भी दवाई दिए थे, और हमने कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए थे, उससे जल्दी घाव ठीक हो जाते हैं। तो इस कारण से बहुत आसान हो गए। तो कह रहे थे मम्मी हम स्कूल जाएंगे। तो फिर हमने नाश्ता में जल्दी जल्दी नाश्ता बना दिए, पास्ता बना दिए, और फिर बच्चों को खाने के लिए भी दिए, और फिर टिफ़िन पैक करके और आयंस को तैयार करके और स्कूल के लिए भेज रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए, 6:30 बजे इसका स्कूल का बस आते हैं, तो अब आने वाले ही होंगे। और कितने दिनों के बाद आयंस कह रहे थे हमें पैसे देने के लिए कि कुछ ख़रीद करके दुकान पे खाएंगे, पर अभी दवाई खा रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही बुखार आए थे, तो इसीलिए हमने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर वैसा ही वो चले गए। तो वो चले गए तो जो भी अपना बर्तन वगैरह थे सभी हमने धुल कर के रख लिए, और फिर खाना बनाने के लिए पानी भी लाए, और फिर हम भी ब्रश व्रश कर लिए। और इधर मम्मी पापा भी अपने कामों में व्यस्त थे। तो मम्मी पापा का क्या काम है चलो आप सभी को बता देते हैं। तो ये पीछे वाला जगह थोड़ी सी हमारी है। तो ये जो हमारा पापा जी है तो ये 2 भाई का हिस्सा है इसमें, तो अभी बंटवारा नहीं हुए हैं। तो आधे में जो होते हैं वो कुछ सब्जी हो चाहे घास वगैरह उगाते हैं पशु के लिए, तो आधा हमारा भी हिस्सा है। तो उसने अपने हिस्से का साफ़ सफाई कर लिए हैं, और इधर हमारा हिस्सा का साफ़ सफाई बाकी है। तो वहीं पर कुछ दिन पहले ही मम्मी कंडा बनाने के लिए ईंट रखे थे, तो अभी तो 3-4 महीने कंडा नहीं बनेंगे, और वैसा ही ईंट वहाँ पर रहने देंगे तो कौन ले कर के जाएंगे ये भी नहीं पता चलेंगे। तो वहाँ से
सभी ईंट मम्मी कठौता में भर के और अपना आंगन में ला कर के रख रहे थे। और फिर सभी ईंट ला कर के रखने के बाद यहाँ पर पापा सभी को साफ़ सफाई कर रहे थे। पहले जितना भी घास थे यानी खरपतवार थे, जो भी कूड़ा कबाड़ा थे, सभी को मम्मी ने बीन करके और एक साइड कर दिए। और घास जितना भी थे तो सभी को पहले हंसुआ से काटे, और काटने के बाद मम्मी सभी घास को अच्छे से फैला करके सूखने के लिए रख रहे हैं। तो कहाँ पर रख रहे हैं आप सभी को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो, जिस रास्ते से हम बाहर निकलते हैं तो वहीं पर पतले से फैला करके रखे हैं, ताकि सभी अच्छे से सूख जाए। तो इसका आग जला लेंगे तो ये घास भी नहीं वेस्ट होंगे और नहीं कचरे भी कहीं पर फैलेंगे, और साफ़ सफाई भी हो जाएंगे और राख भी बन जाएंगे। एक से दो काम हो जाएंगे। तो एक दो दिन इसे सुखाएंगे और फिर उसके बाद घुट लगा करके इसका राख बनाएंगे। तो वही मम्मी अच्छे से फैला रहे हैं। और पापा उधर वो सभी जो कचरे वगैरह लगे थे तो सभी अच्छे से साफ़ करके ही आएंगे, ताकि इसमें कुछ सब्ज़ी उगाने का लायक हो जाए। और कुछ सब्ज़ी भी बुआई करेंगे और कुछ घास भी बुआई करेंगे पशु को खाने के लिए। तो उसी में मम्मी पापा लगे हैं और हम भी चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो आए तो सब दिन के जैसे पहले रोटी बना कर के रख दी, और गैस पे दाल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो जब तक हम रोटी बनाए तब तक दाल भी बन गए थे, और फिर चूल्हे पे हमने भात पकने के लिए रख दिए हैं। और रोटी को हम 4 रोटी लिए हैं, और रोटी को छोटे-छोटे टुकड़े करके और एक बट्टा में भरेंगे यानी बाटी में रखेंगे, कटोरा भी कह सकते हो, उन्हीं में रखेंगे। और फिर इसमें 4-5 करछल भर-भर के इसमें दाल रखेंगे, ताकि ये जो भी रोटी है अच्छे से उसमें फूल जाए दाल में, और थोड़ा-सा भी सख्त ना रहे, पूरा मुलायम हो जाए। वैसे तो रोटी बहुत सॉफ्ट है, पर पापा को रोटी ज़्यादातर खाया नहीं जाता है क्योंकि कुछ दाँत टूट गए हैं इसलिए। तो ये आधा घंटा या 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम पापा भी जब तक अपना काम निपटा कर के आ जाएंगे तो फिर ये नाश्ता कर लेंगे। और इधर सब्जी में बहुत ही छोटी-छोटी परवल लाए थे, तो इनकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जब सूखी सब्ज़ी इसकी बनाती है दाल भात पे, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आज उसी की सूखी हुई सब्ज़ी बनाएँगे। तो उन्हीं के लिए पहले काट रहे थे, और ये काटने में बहुत ही ज़्यादा झंझट लगते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे रहते हैं तो जल्दी कट भी नहीं पाते हैं। तो जल्दी-जल्दी हम काट लेंगे। और पापा आ गए थे तो फिर पापा हाथ मुँह धुले और फिर खाने पे बैठे, तो हम जा कर के पापा को दे दिए जो पापा का खाना बने थे वही। और पापा के साथ रियांश भी खाने के लिए कर रहे थे, और पापा ने डांट दिया तो रियांश नहीं जा रहे थे खाने के लिए, कह रहे थे हमारा अलग देने के लिए। तो हम उसे भी अलग खाने के लिए दिए, और फिर सब्जी काट ली और सब्जी को धुल करके और सब्जी भी छौंक ली। तो देख सकते हो छोटी परवल की कितनी प्यारी सब्जी बनी है, वो भी सूखी और मसालेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्जी। और सब्जी भी फाइनली हमारा बन गए थे। तो सब्जी को हमने दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लिए, और कुकर दाल भी दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लिए, और जो भी कढ़ाई कुकर थे सभी हमने कल पे धुलने के लिए रख दिए हैं। और सुबह सभी ने रोटी ही खाए थे, अभी किसी ने भात नहीं खाए हैं, दोपहर में खाएंगे। तब तक हम इधर सभी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। और रियांश पास ही में थे तो कचरे फेंकने के लिए बर्तन में से एक थाली लाने के लिए कहे, तो वही रियांश भाग करके लाए और फिर हमारे पास ही में बैठ गए, क्योंकि अभी पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा टिफ़र चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलते हैं, और रोड क्रॉस करके बच्चे को घर पे आना पड़ते हैं। अभी बहुत छोटे हैं, भाग करके आते हैं। तो इस कारण से इसका पापा नहीं कहते हैं जाने देने के लिए, और हमारा भी मन नहीं करते हैं, तो इसीलिए अभी नहीं जाने दे रहे। पर कभी काल आयंस के साथ चले जाएंगे, जैसे वो स्कूल इसका मिस हो जाएंगे तो इसमें चले जाएंगे, तो उसी के साथ कभी काल जाएंगे। वैसे नहीं जाने देंगे, थोड़ी सी बड़े हो जाएंगे 3-4 महीने में, तो फिर जाने देंगे, थोड़ी सी समझ आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कचरे वगैरह फेंक के बर्तन भी धुल कर के घर पे ले आए। और फिर आयंस को भूख लगे थे, रियांश को कह रहे थे मम्मी हमें खाना है, तो रियांश को दाल और भात खिलाए। और फिर इतने में आयंस भी आ गए थे पढ़ के, तो आयंस को भी ड्रेस चेंज कराए और हाथ मुँह धुलाए, बोले खाना खाना है, तो बोले थोड़ी देर बाद खाएंगे। और इतने में आइसक्रीम वाले भैया आ गए, तो पों करके जो आवाज़ निकालते हैं तो उससे तो बच्चे को कहीं पर भी रहते हैं तो आइसक्रीम का पता चल ही जाते हैं। तो आयंस तो हमेशा स्कूल में ही रहते हैं, तो
कभी भी नहीं खा पाते थे, तो आज सोचे कि ख़रीद देते हैं ताकि आयंस भी खा ले। तो ख़रीदे तो आयंस को भी दिलाए एक, और रियांश को भी, और खुद हम भी लिए क्योंकि हमें भी खाए बहुत दिनों हो गए थे। तो तीनों ने आइसक्रीम का गर्मी मौसम में बहुत बहुत भरपूर मज़े लिए। और खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ी सी मोबाइल का काम थे, वो मोबाइल का अपना काम निपटा लिए। और निपटाने के बाद सीधा काम पे फिर से लग गए। तो हमारा काम क्या है, तो जो भी ठंडे का कपड़े थे, तो हमारे पास कपड़े रखने वाला बक्स नहीं है, तो हम झोली में ये कपड़े भर के रखे थे। तो इसका जिप क्या ख़राब हो गए हैं, खोलते क्या होते हैं ना, कभी काल जल्दी जल्दी में रहते हैं और कस के अगर जिप बंद करते हैं तो इसका जिप भी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ हाल इसका भी ऐसा है, और एक जगह से फट भी रहे हैं। तो इसमें कपड़े रखना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और इतना महंगे कपड़े मिलते हैं, और अगर चूहा इसे काट दे तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बाल्टी खाली है, दो है, तो एक में आटा भर के रखे हैं और एक खाली है। तो जितने भी बच्चे का स्वेटर वगैरह है वो सभी इसमें अच्छे से चपेट करके रख देते हैं, ताकि चूहे से तो बच्चे ही रहेंगे, चूहा नहीं काटेंगे। तो एक एक करके सभी इसी में हम भर के रख देते हैं। और छोटे छोटे कपड़े थे तो ज़्यादा आएंगे, तो जो भी आ पाए वो सभी हमने इस बाल्टी में अच्छे से भर के रख दिए। और हमने कुछ ज़्यादा कपड़े रख दिए थे, तो इस कारण से बाल्टी उतने अच्छे से लग भी नहीं रहे थे। फिर भी हमने जैसे तैसे करके इसे अच्छे से लगा दिए। और फिर आयंस कह रहे थे कि अगर इसमें भी जा कर के चूहा ने काटे, तो हम कह रहे थे इतनी तो पावर नहीं है चूहे में कि बाल्टीन को काट पाए, और जब काटेंगे तब देखा जाएंगे। चूहे को पकड़ के चूहे को बहुत ज़्यादा पीटेंगे, ये हम कह रहे थे। और फिर उसके बाद बाल्टीन जैसे तैसे करके लग गए। लगाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहे थे, लग ही नहीं रहे थे क्योंकि कपड़े ऊपर तक आए थे। जितना आ पाए थे उतना हमने अच्छे अच्छे से नीचे तक दबा दबा करके रखे थे, तो वही कपड़े फूल के ऊपर आ रहे थे, इसलिए ढक्कन नहीं लग रहे थे। फिर भी हमने जैसे तैसे करके उसके ढक्कन लगा दिए, तो ये काम तो अच्छे से हो गए। जो भी कपड़े थे छोटे मोटे सभी उसमें आ गए। पर और भी ज़्यादा कपड़े बाहर रखे थे, तो उसको रखने का कोई भी जगह नहीं दिख रहे थे। तो हमने झोली को पहले सभी कपड़े निकाल करके बहुत ही अच्छे से साफ़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चूहे गए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदे फैला दिए थे। तो सभी को पहले अच्छे से साफ़ किया, और जो कपड़े थे उनको भी साफ़ किए। और साफ़ कपड़े भी उस पे मैले हो गए थे, तो उसको भी थोड़ी सी हाथ से साफ़ करके और उसी पे फिर रख देते हैं। जो बाल्टी में नहीं आ पाए, तो दो तो हमारा लहंगा है, तो वो भी हम उसी में रख दिए। और अगर लहंगा में उसका जो देते हैं पन्नी वो लगे हुए हैं, तो वो ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और जो भी इधर छोटे मोटे कपड़े और रह गए हैं, तो उन सभी को हम फिर से उसी में रख देते हैं, क्योंकि इधर कहीं पर भी रखने की जगह नहीं है। और जो भी आ पाए वो सभी हमने इसमें अच्छे से भर के, और इसका मुंह जो है वो बांध देते हैं, ताकि कहीं से भी चूहा को जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिले। और चूहा का क्या है, वो तो कहीं से भी काट करके उसमें चले जाते हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि कहीं से भी चूहा उसमें ना जा पाए, नहीं तो सभी कपड़े फिर से ख़राब कर देंगे। और फिर सभी को अच्छे से बांधने के बाद 2-3 हमने सिफ्टी पिन ले करके उसका मुंह बंद कर दिए थे। ये देसी जुगाड़ है, ताकि कहीं से मुंह खुला ना रहे। और फिर एक डायरी भूल गए थे, जो आयंस पापा का डायरी है, तो वही डायरी हम फिर से उसमें रख रहे थे। और फिर हम अच्छे से उस सभी में सिफ्टी पिन लगा दिए, और फिर जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर उसे रख आए। और फिर रखने के बाद बाल्टीन भी घर में रख दिए, और सभी अपने अपने सामान सभी जगह पे अच्छे से रख के फिर आयंस का हम होमवर्क बनवाने के लिए आ गए। तो आयंस का होमवर्क भी 2 दिन से हम चेक नहीं कर रहे थे, और वैसे भी आयंस का तबीयत ख़राब थे तो कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो आज स्कूल में गए थे तो अच्छे से पढ़ाई हुए थे, तो वही हम चेक कर रहे थे कि स्कूल में कैसे इन्हें लिखे हैं और क्या क्या पढ़े हैं। और होमवर्क भी बनवा देंगे, क्योंकि ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। तो उसका होमवर्क भी बनवा रहे थे, और इतने में हमारा ननद जी का फ़ोन आए, तो उनसे भी थोड़ी देर बात की। और फिर बात करने के बाद कुछ लिखे हुए थे वो आयंस को नहीं आ रहे थे, तो वही हम अच्छे से उसे बता रहे थे ऐसे लिखने के लिए। और फिर अब हम जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं।
तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए हमारे तरफ से प्यार भरी नमस्ते। खुश रहिए।